हेलो, स्वागत है आपका केमिस्ट्री सिंप्लीफाई बाय पल्लवी मैम चैनल में। टुडे वी डिस्कस द हुन्स रूल गिवन बाय फ्रांसिस हुन इन 1925। फ्रांसिस हुन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1925 के अंदर इसको दिया था। आल्सो कॉल्ड एज मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी रूल, इसको मैक्सिमम मल्टीसिप्लिटी रूल भी कहते हैं। उन्होंने ये बताया इस रूल के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं किसी भी सब शेल में किस तरह से फिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया कि जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी सब शेल के ऑर्बिटल के अंदर, तो पहले सारे के सारे उस सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो इंडिविजुअली ऑक्यूपाई होते हैं। फिर उसके बाद इंडिविजुअली जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फिर उसके बाद उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है, यानी डबलिंग इसकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट उन्होंने कहा जब इंडिविजुअली ऑक्यूपाई होते हैं ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो होते हैं सेम स्पिन कहलाते हैं। सेम स्पिन में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, जब वो इंडिविजुअली भरा हुआ होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो ये सब शेल किसी भी सब शेल के अंदर, यानी एक सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली भरते हैं, फिल करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक सब शेल के अंदर, बता रही हूँ मैं, है ना, एक सब शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन इंडिविजुअली भरते हैं यानी फिल करते हैं, तो वो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या होती है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, इसलिए वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपका पी ऑर्बिटल, पी सब शेल है, पी सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, ठीक है, 3 ऑर्बिटल हैं। जब ये इसके अंदर फिल करेंगे, इंडिविजुअली फिल करेंगे, तो पहले एक इसमें जाएगा, पी एक्स में जाएगा, पी वाई में जाएगा, फिर पी जेड में जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, सेम स्पिन है इसकी, 3 ऑर्बिटल्स में इंडिविजुअली भरे हुए हैं ये, तो कैसी स्पिन है, सेम स्पिन है। ऐसी डी ऑर्बिटल के अंदर, डी सब शेल में देख लीजिए, ये 5 ऑर्बिटल हैं इसके, पाँचों में पहले इंडिविजुअली भरे गए और सेम स्पिन में है। अब जब इसमें पेयरिंग होगी, पेयरिंग जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, जो 4th इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें आएगा, इस जगह यहाँ पर इसकी पेयरिंग होगी। ऐसी डी में जो इसका 6 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट होगी, यहाँ आएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही एफ से जो सब शेल है, एफ सब शेल, इसके अंदर जो आपकी पेयरिंग स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो पहले जो होते हैं ये इंडिविजुअली जो भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन सब शेल के ऑर्बिटल्स में, तो वो क्या कहते हैं, सेम स्पिन रखते हैं, और कि उनकी जो पेयरिंग स्टार्ट होती है, जब वो इंडिविजुअली पूरे ऑक्यूपाई हो जाते हैं ऑर्बिटल्स, तब उसकी पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल में जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन से। किससे होती है, बाय सेकेंड इलेक्ट्रॉन से होती है। ऐसी पी ऑर्बिटल के अंदर जो पेयरिंग होती है वो 4th इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है, पी सब शेल के अंदर, क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स होते हैं तो 4th इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करता है। फिर उसके बाद जो डी सब शेल जो है, उसके जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो होती है आपकी 6 इलेक्ट्रॉन से। ऐसे एफ सब शेल के ऑर्बिटल्स में जो पेयरिंग स्टार्ट होती है वो आपकी होती है 8th इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। जैसे कि इनकी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं इसका, तो ये आ जाता है 1s1 गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया एस ऑर्बिटल के अंदर। फिर हीलियम आया, हीलियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है आपका 2, एटॉमिक नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, 1s2 हुआ, ठीक है। तो 1s के अंदर, ये 1s है, 1s के अंदर कैसा आ जाएगा, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, अपोजिट स्पिन के हैं ये। फिर उसके बाद में आता है लिथियम, लिथियम के अंदर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है, ठीक है। तो 1s के अंदर, ये 1s है, 1s के अंदर कितने गए, पहले 1s में पूरी पेयरिंग हो गई दोनों इलेक्ट्रॉन्स की, देखिए यहाँ पर स्पिन क्या हो गई, इनकी अपोजिट हो गई। फिर उसके बाद में जो एक इलेक्ट्रॉन बचा वो कहाँ गया, 2s में गया। ऐसे ही अब आता है बेरिलियम का 1s2 और 2s2, ठीक है। तो 1s है, 1s के अंदर 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे आपस में, फिर जो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इसके जाएंगे
2s के अंदर, ठीक है। तो s ऑर्बिटल में पेयरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। अब इसके बाद में बेरिलियम के बाद में बेरिलियम 4, इसका एटॉमिक नंबर था 4। उसके बाद में आता है बोरोन 5 का ही बता देती हूँ आपको, 5, ठीक है। तो इसका क्या होगा 1s2 2s2 और 2p, कितना बच गया 2 2 4 और 1 बचा 5। तो 1s में कितने गए, पहले 1s में पेयरिंग हो गई, ठीक है, 1s में पेयरिंग हो गई। फिर उसके बाद में ये आ गया आपका 2s में पेयरिंग हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका 2p, इसके अंदर से अभी एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल आपका कार्बन, 6 एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है इसका 1s2 2s2 2p2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, और 2p में इसके कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि 2 बच गए इसमें। ऐसे ही उसके बाद में आता है नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए पहले, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2p में। अब देखिए 2p जो है ये सारा का सारा पूरा इस के अंदर पूरा का पूरा ये क्या हो गया, इंडिविजुअली ऑक्यूपाई हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा, जैसे आता है यहाँ पर ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, ठीक है। तो 8 है। अब देखिए जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, 1s2 है ना, फिर उसके बाद में 2s2 2p4। अब देखिए 1s में पहले पेयरिंग हो गई, यहाँ पर 1s के अंदर यहाँ पूरी पेयरिंग हो गई, 1s में पेयरिंग हो गई, फिर 2s में गए 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद में पहले इंडिविजुअली भरे, फिर 4th इलेक्ट्रॉन से इसमें यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एटॉमिक नंबर 9 का, वो है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। अब देखिए इसमें 2 जो ऑर्बिटल्स हैं पी सब शेल के वो भर गए, ठीक है। अब आता है उसके बाद नियॉन का एटॉमिक नंबर आता है 10, 1s2 2s2 2p6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए सबसे पहले, ये 1s है, 1s में सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर उसके बाद में 2p की सारे सभी इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुली ऑक्यूपाई हो गए, ठीक है। ये है आपका नियॉन जो कि आपकी इनर्ट गैस है। अब उसके बाद आता है आपका सोडियम, देखिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए इसके अंदर इस सोडियम के अंदर 1s पूरा भर गया, 2s पूरा भर गया, 2p पूरा भर गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो किस में गया वो 3s में गया, ठीक है। लेकिन अभी इसकी यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम का, तो 12 है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर। जब इसमें ऑक्यूपाई होंगे इलेक्ट्रॉन, जब फिल करेंगे तो 1s पूरा भरेगा, 2s पूरा भरेगा, 2p पूरा भर जाएगा, फिर 3s में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे, यानी ये भी पूरा हो जाएगा 3s, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे हम एग्जाम्पल आगे ले लेंगे, जैसे आप दिखा सकते हैं एल्यूमिनियम दिखा सकते हैं, आगे 13 होता है इसका। फिर उसके बाद आप सिलिकॉन दिखा सकते हैं 14 होता है, फास्फोरस दिखा सकते हैं, सल्फर दिखा सकते हैं, क्लोरीन दिखा सकते हैं, और आर्गन दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा एग्जाम्पल ये दिखाकर यहाँ आर्गन तक पूरा एग्जाम्पल दिखा के आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हुंस रूल को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपको और अच्छे टॉपिक्स पढ़ा सकूं, समझा सकूं, एक्सप्लेन